एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान त्यागी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं अभी हूँ सलोनी के घर। ये हमारी तीशा आ रही है। मैं 2 दिन से यहीं रुक रही हूँ क्योंकि सलोनी के हस्बैंड नहीं थे अभी घर पर, वो गए थे घूमने। तो अभी मैं यहीं सोकर उठी हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब हमारा काम वगैरह हो गया है। एक दिन और रुक चुकी, ये लास्ट डे, मतलब आज मैं चली जाऊँगी अपने घर क्योंकि दीनू आ गए हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आज का पूरा दिन आपको बताती हूँ। अभी बज रही है 10:30। तो आज हम लोग बनाएंगे इडली। सलोनी को बहुत दिनों से इडली खाने की इच्छा हो रही थी और बोल रही थी बार बार कि इडली बना इडली। कल भी बोला था, बट मुझे कल भी ट्यूशन पढ़ाने जाना था और मैं नहाई नहीं थी, तो इसलिए नहीं बनाया था। क्योंकि कल हमारे दादा ससुर उनका श्राद्ध था, तो मुझे नहाकर ही खाना था। तो इस चक्कर में यहाँ नहीं नहाई थी क्योंकि मैंने कहा था मैं घर ही नहाऊँगी। तो आज तो बिना नहाए हूँ, आज तो बिना नहाए बना लूँगी, मैं खा भी लूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। इडली बनाते हैं तो बताऊँगी आपको। चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ दूध गर्म होने रख दिया, धीमी दूध लाया भी और मैं अभी बनाती हूँ इडली। इडली का घोल बनने रख देती हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं इडली के लिए लौकी काट लेती हूँ। लौकी छील के काट के फिर लौकी उबालने रखूँगी। तो बताती हूँ आपको पूरी। सो फ्रेंड, यह मेरा सांभर उबलने के लिए ये सब चीज़ें डाल दी मैंने। लौकी, दाल, टमाटर, आलू, और यहाँ मेरा ये रोल भी बना कर रख दिया है। कुकर की सीटी नहीं आ रही थी तो फिर सलोनी ने कहा कि मैं इसे जोड़ लेती हूँ। रबड़ ढीली हो गई, देखना तो तोड़ ताड़ के रख दी, वो जुड़ी ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे उबालना पड़ रहा है। अब देखते हैं कितनी देर लगती है इसे उबालने में। इसका तो तैयार है बैटर। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बताती हूँ आपको हमारी इडली। सो फ्रेंड, अभी तो सांभर उबल ही रहा है, मतलब वो लौकी वगैरह उबल रही, क्योंकि कुकर में उबाल रहे हैं। ऐसे ही सीटी लगा नहीं पा रहा है क्योंकि रबड़ नहीं है। तो वो तो 12:30 बज गई, आराम से ही उबलेगी। तो वो अब उबल रही है और अभी मैं लेट गई। यहाँ प्रीशा लगी थी मेरे पास, बैठी थी, हटी नहीं रही थी, गोद में ही थी, कह रही थी मुझे सांस नहीं आ रही। उसकी नाक में साबुन भर गया शायद, तो वो हटी नहीं रही थी मेरे पास से। अभी वो नीचे गई है। तो जब तक मैं लेट गई, मैं थोड़ा लेट कर मोबाइल चला लूँ। तो अभी थोड़ी देर से बनाऊँगी, जब तक उबल जा सोच रही हूँ। जब तक मैं इडली बना कर ही रख देती हूँ क्योंकि इडली में थोड़ा टाइम लगता, मिल जाती है जल्दी, गरम गरम मिल जाएगी, मतलब ठंडी मिल जाएगी, भले ही कुछ गरम भी मिल जाएंगी तो उस टाइम तक खा लेंगे। तो इसलिए अब मैं बनाती हूँ इडली, जा रही हूँ बनाने। थोड़ा सा लेट ही रहूँ पहले। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आई नहाई नहीं, अब घर जाकर नहाऊँगी, 2-3 बजे तक जाऊँगी जब घर जाकर नहाती हूँ मैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सपोर्ट कीजिएगा। मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिल पाता, मैं बना ही नहीं पाती रोज़, और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता। एक ब्लॉग तो पड़ा है पर मैं उसे डाल नहीं पा रही। ये आ गई सलोनी और प्रीशा। प्रीशा चिड़चिड़ी हो रही है। के साथ जाना था उसको। अभी अपन चलेंगे ना, मैंने बोला ना अपन घूमने चलेंगे। रोज नहीं बचा। तो फ्रेंड, मैंने वहाँ इडली बनने रख दी हैं और ये सलोनी मैश कर रही है क्योंकि मेरे हाथ चिक जाते हैं तो मैं करती नहीं हूँ मैश। और यहाँ पति देव आ चुके हैं। चिक गई। इनके काम ऐसे ही है। सलोनी यहाँ का फैन ऑन है। मैं तो नहाई नहीं हूँ और आज नहाऊंगी बट शाम को। यहाँ मेरी इडली बनने दे, अभी बनने दे। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ इडली मेरी बन के रेडी है। हाँ बन गई सलोनी, वो तेरे में फूली नहीं है, क्या पता यार। और यहाँ मेरा सांभर उबल रहा है। ये हमारी इडली तैयार है, इसलिए तो हम नहीं उठा रहे सलोनी, हमें तो डर लगता है। संसीला संसी संसी से उठेगी सलोनी। देखिए, जो उठाने में बहुत दिक्कत आती है और ये रखने में हमें
फैल गई है सारे में। अब हम निकालते हैं फिर बताते हैं आपको। इसलिए हमारी वही सलोनी निकाल रही है। आज मैं सलोनी को सिखा रही हूँ क्योंकि मैं तो बनाती ही रहती हूँ। ये मेरे आगे गिड़गिड़ाती है, दीदी खिला दे। आज खुद बनाया करेगी। अब सलोनी सीख ली क्या? नहीं, पर मैं तेरे हाथ की खाना पसंद करूँगी। देख रही है पतली पतली बनी है। हमारे में तो अच्छी बनती है, इसके में तो अच्छी नहीं बनी। ये सलोनी जो गहरे नहीं है, जो गहरे होते ना तो वो बनी रहती है। और जो फूलेगी क्योंकि सब चीज डाली है मैंने, फूलती भी बजे गहरे नहीं है ना, इस चक्कर में ये ऐसी बनी है। ये तो आएगी क्योंकि नीचे पानी में रहता है, इसलिए तो मैं नीचे वाली कर अपने उसमें मम्मी वाले में नीचे वाले में कब रखते हैं अपन। देव की थाली रेडी है। सलोनी यहाँ काट रही है प्याज। अब मैं जा रही हूँ पतिदेव को देने। सो फ्रेंड 2:30 बजने वाली है और मैं मुँह हाथ धुल के आ गई थी रेडी होने। मैंने सोचा मैं जाऊंगी, बट दीनू मना करके चले गए। कसम भी दे दी उन्होंने कि आपको मेरी कसम तुम जाओ। तो अब मैं क्या करूँ कि मुझे कोचिंग भी पढ़ाने जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगी? इनको भी लेकर के गए, आराम से आना। अब भी शाम को ही तो मैं इडली बना के खिलाई है अब, और अच्छा खिला के जाओ। तो अब देखते हैं कितने बजे जाती हूँ। एक कोचिंग पढ़ाने जाना है, बच्चों के पेपर है। वैसे तो मैं छुट्टी भी कर देती। चलो मिलते हैं फिर, बताती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती। सो फ्रेंड बर्तन ज़्यादा होने के कारण मैंने सलोनी को बर्तन धुलवा लिए थे। बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे तो इसलिए मैंने बोला चल मैं धुलवा लेती हूँ। उसको मैंने हेल्प करा दी थी। तो फ्रेंड अब हमने पूरा काम करके लेट गए। यहाँ पर सलोनी भी लेटी हुई है। अब हम आराम फरमा रहे हैं। अब देखते हैं हम घर कितने बजे जाते हैं। तब तक आराम भी कर लें, क्या करें। फ्रेंड अभी हम लेटे थे तो लाइट चली गई। देखना ये प्रीशा को प्रीशा हमारी पागल हो गई है। देखना चुड़ैलों जैसी लग रही है। प्रीशा आपका पेज बताओ ना। अरे प्रीशा आपको ये फेस पे किसने किया है काला काला? नहीं, दीनू दादी ने। ये दीनू मसाजी से कार्टून बनागा, बता ना। बद्दो बदी कहते हैं पीछा। बद्दो बदी हमारे पीछे पागल हो गए। सो फ्रेंड लाइट चली गई है तो अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने। चाय की इच्छा हो रही थी तो सोचा थोड़ी चाय बना लूँ। सलोनी साथ की अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने बोलती हूँ चलो मैं बनाती हूँ। ये हमारी प्रीशा बहुत मस्ती कर रही है, बहुत जोर से मस्ती कर रही है। सो फ्रेंड 5 बज गई और मैं अभी तक नहीं जा पाई। मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है। टेंशन हो रही। नेल पेंट लगा ली थी जब तक कोई लेने नहीं आ रहा मुझे। दीनू ने मना कर दी, इनसे भी तो ये भी नहीं आ रहा है। अब मैं कोचिंग पढ़ाने जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चों का पेपर है और उनसे क्या बोलूँ। एक से तो मैंने मना कर दिया बट और से क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे। सो फ्रेंड बच्चों के पेपर थे तो मैं तो आ गई थी कोचिंग पढ़ाने। सलोनी ने बोला चली जा तू तो मेरी गाड़ी ले जा। तो फिर मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने क्योंकि पेपर था तो अर्जेंट उन्हें पढ़ाना थी। वैसे तो मैं छुट्टी भी रख देती पर मुझे पढ़ाने जाना पड़ा बच्चों को। तो देखिएगा मैं कोचिंग पर पहुंच चुकी हूँ। ये मेरे स्टूडेंट हैं, साथ में दोनों पढ़ाई कर रहे थे। आज मैंने दोनों को साथ में पढ़ाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 1 घंटे दोनों को साथ में दिए थे। सो फ्रेंड अब मैं कोचिंग से घर जा रही हूँ। बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मैं लेट ही आई थी, 5:30 पौने 6 पर आई थी तो इसलिए लेट हो गई हूँ आज। तो फ्रेंड अभी मैं सलोनी के यहाँ आ चुकी हूँ। 7:30 बजने वाली है। यहाँ नहीं रहेंगे, बड़ी मुश्किल से आ पाई। बहुत ट्रैफिक था क्योंकि सड़क बन रही है। तो हमने यहीं काट लिए। अब आगे के भी बेचारे यहीं के बन रहे हैं।
नहीं मेरे नहीं है, मुझे तो मेरे घर जाना है। आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, ब्रश भी नहीं किया। नहाई भी नहीं है? ब्रश भी नहीं करा, नहाना दूर की बात है। तो नहावे का जा रहा सो फ्रेंड, हम यहाँ रात की तैयारी करने लगे खाने की। चलो निकाल रही सब्जी। तू ही बनाएगी क्या? मैं रोटी रोटी भी तू ही बनाएगी? तो दोनों को भी बनाएगी, मुझे कुछ नहीं करना। तो मैं बर्तन तो बस बैठूंगी। तुम्हें बर्तन की ड्यूटी देती है, तुम्हें बर्तन बर्तन धोने ड्यूटी दे रही है हमारी प्रीसा को। होगा लूज मोशन, हम उसको दे दूँ टैबलेट। मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी बना दी ना, श्री सब खा रहा है। तीनों को भी हो गए, सलोनी को भी हो गए। तो देखिए बताते हैं क्या बना रहे हैं आज हम। सो फ्रेंड, खाना खा चुके हैं हम। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो रोटियां सलोनी नहीं बनाई। गरम गरम सब्ज़ी और गरम गरम रोटी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगी। मैंने खा लिया 3 रोटी। मैं डाइटिंग पे हूँ, रात में खाती रही हूँ। इतनी भी डाइटिंग में नहीं हूँ, जगह जगह पर खा लेती हूँ। तो आज मैंने खा ली डाइटिंग के। इधर डर रही, जब से डाइटिंग की मैं ठीक कर ही नहीं पा रही। और अब मैं साफ करूँगी बर्तन, गैस की सफाई करके। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, घर जाकर बताती हूँ। तो फ्रेंड, अब सलोनी साफ कर रही है, बर्तन धुल रही है और मैं साफ कर रही हूँ। ब्लॉग देखने वाले बोर हो जाएंगे कि तुम बर्तन ही तो धो रहे हो। क्या करें गाइस, हो जाते हैं बर्तन। घर का काम नहीं है तो हमारा, घर का काम कभी खत्म नहीं होना। हम मरेंगे जब तक ये हमारे साथ चलेगा। हमारे बच्चे तो हमें नहीं कर पा रहे हैं काम। तुमने बहुत किया तुम्हें मम्मी के लिए। हमने मम्मी की किया। सो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं ऊपर छत पर। भैया सब लोग हैं। यहाँ से देखो टेकरी सरकार दिखते हैं। यहाँ से देखो हमारी हो रहे। सलोनी दिखती है, यहाँ से ये अंशु दीदी दिखती हैं। ये इधर देखना, इधर 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 मैं खुद दिखता हूँ, कैसा लगता है? ये जैसे कुछ कर बे। सो फ्रेंड, प्रीशा ने दोनों चड्डी बिगाड़ दी पोटी करके, इसको लूज मोशन हो गए। तो अब क्या पहना के ले जाए? तो उसको मैंने स्टॉल ऐसे बांध दिया, ड्रेस बना दी। कराटे सीखेगी, देखो उसका ड्रेस खिसक गई, उसकी ड्रेस खिसक गई। अब हम जाने के लिए खड़े हैं, दीनू हमें जाने देंगे तो हम चले जाएंगे। अभी तो हमें अंदर भगा दिया है, हम बाहर खड़े थे। प्रीशा की ड्रेस खिसक गई। रुको प्रीशा, हम अच्छे से कर देते हैं। तो फ्रेंड, अब निकल चुकी है अपने घर के लिए। दीनू ने बहुत जबरदस्ती करी, बट हम लोग तो रोड तक आ गए, मैं और प्रीशा। फिर इसके बाद ये आए हैं लेने हमें। सो फ्रेंड, अब हम घर आ चुके हैं और मैंने नहा लिया आकर, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था ना, मैंने ब्रश किया था ना ही नहाया था। तो अब आ चुके हैं हम घर और नहाकर अब बैठी हूँ मैं। थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, अब मुझे सुकून मिल रहा है थोड़ा सा। और बताइएगा, ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हैं। बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता और ना ही कोई कंटेंट है, कहीं ना जाती ना कुछ। तो इस चक्कर में ब्लॉग नहीं बना, पर अब सोच रही हूँ रेगुलर डालूँगी ब्लॉग, मिनी ब्लॉग तो कम से कम रेगुलर बना पाऊँगी। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।